हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग भी बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट आप लोग सोच रहे हैं कि सबसे कम कॉस्ट में कौन सा जॉब के लिए अप्लाई किया जाए, जिसमें आपको फ्लाइट टिकट, अकोमोडेशंस, वीजा, आपको वहां पे रहने के लिए सारा चीज आपका व्यवस्थित किया जाए, आपको वहां पर जाके अरेंज ना करना पड़े, आपके पास बजट कम है। आपको सपोज मान लेते हैं आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है, इससे भी कम बजट है। सपोज मान आपके पास 30,000 40,000 ही आपके पास, इतना मिनिमम है की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए ये जॉब बहुत बेहतर हो सकता है। ये भी एकदम यूरोपियन कंट्रीज का जॉब है, इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस है। लाइफस्टाइल जो है एकदम पूरी यूरोपियन कंट्रीज जैसी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो कंट्री जो है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में अभी करंटली चल रहा है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर वर्क वीजा। रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर वर्क वीजा ये होता है कि इसमें जो कैंडिडेट है 7 से 11 महीने में रहते हैं, तनख्वाह जो है उनकी काफी हाई रहती है। ठीक है। और 7 से 11 महीने के बाद तो उनका वीजा रिन्यू कराना पड़ता है, फिर से उनको इंडिया से फिर वापस आके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये जो जॉब है कंप्लीटली सीवी बेस्ड सिलेक्शन जॉब है। ये ना तो आपका कंसल्टेंसी टाइप का, कंसल्टेंसी को पैसे देते हैं, एजेंट को पैसे देते हैं फिर जॉब लगता है, ये ऐसा नहीं है। ये सीवी बेस्ड सिलेक्शन जॉब्स है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे व्यक्ति, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं, मुझे अभी पहली बार मिले हैं, अगर आपके पास प्रॉपर सीवी एंड कवर लेटर नहीं है तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे। मात्र 3 पे आपको सीवी एंड कवर लेटर भी आपको मिलता है। ये मैं इस चीज पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सीवी बेस्ड सिलेक्शन जॉब्स है। क्योंकि देखिए बहुत विश्व से कई कई जगहों से वहां पे सीवी पहुंचने वाली है उस जॉब के लिए, बट आपका सीवी एंड कवर लेटर न्यूजीलैंड फॉर्मेट के एक्सपेक्टेशन पे अगर नहीं आता तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ये इनरोल करते तो हम लोग आपको एक ऑटोमेटेड कंफर्मेशन मेल भेजते हैं, ताकि आप उसमें अपना प्रीवियस ओल्ड सीवी जो आपका मिस्टेक वाला सीवी है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। फिर या आप पहली बार सीवी बना रहे तो हम आपको कुछ पॉइंटर्स भेजते हैं सीवी बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उसको आप समझिए। जैसे नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, सब चीजें आपको फिर आपको भेजना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ इनरोल करते हैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है हमारे मेल के थ्रू, ईमेल मैसेज के थ्रू पे। उसके बाद क्या होता है कि हमारा ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट आपसे कनेक्ट करता है कॉल पे, आपकी जरूरत को समझता है कि किस तरह का सीवी प्रोफाइल आपको बनाना है, किस कंट्री के लिए बनाना है। उस डिस्कस होने के बाद आपकी सीवी को सबसे पहले हम लोग तो एसईओ फ्रेंडली करते हैं, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे सेंटेंस, इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें ऐड करते हैं जो कि यूरोपियन रिक्रूटर्स को जरूरत पड़ता है। उसके बाद सेकंडली इसमें लोग एटीएस कंप्लायंस करते हैं आपके सीवी को। एटीएस कंप्लायंस होता है कि एक स्कोर होता है 90 to 100 के बीच में। तो 90 to 100 के बीच में स्कोर होना इसलिए जरूरी होता है कि बहुत सारी सीवी पहुंचती है, बहुत तरह का फॉर्मेट सीवी पहुंचता है, डिजाइन का पहुंचता है, लेकिन जिस सीवी का स्कोर 90 to 100 रहता है वही सीवी एचआर सीक्रेट्स के नजर पे आता है, उनके सिस्टम पे आता है। उसके बाद तो यहाँ पे तीसरा जो चीज है, आपकी सीवी को हम लोग एक इन्फोग्राफिक डिजाइन देते हैं, पैटर्न देते हैं, जो कि हर फॉर्मेट लिए, हर डेजिग्नेशन पोस्ट के अलग अलग रहता है। ये सब चीज हो जाने के बाद आपकी सीवी को हम लोग कंप्लीट करने के बाद आपको विदिन 40 आवर्स हैंड ओवर कर दिया जाता है कलेक्टर के साथ में। तो एक सीवी कलेक्टर ये होना यहाँ जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसको आपको सबमिट करना पड़ता है। जैसे आपका सीवी हो गया, आपको एक एप्लीकेशन जो है, वेबसाइट जो है, मैं आपको अपने स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद आपको विदिन 2 डेज आपको वहां से रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आने के बाद अगर आप सिलेक्ट उसमें हो जाते हैं तो 2 डेज के अंदर में ही आपको वर्क परमिट भी आपको भेज दिया जाता है, ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट लेटर कहिए, ये आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो उस पीडीएफ को। फिर आप अपने घर के नियरेस्ट विफिस ग्लोबल ऑफिस जो है, उनकी वेबसाइट जो हम स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक करने के बाद आपका सारा चीज डॉक्यूमेंट क्लियर होता है, तो आप एम्बेसी में अपना आधार कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट सारे चीज पे सेंड कर सकते हैं कुरियर के माध्यम से, और आपको वहां पे वीजा स्टैंप लग जाता है। तो वीजा की जो कॉस्ट में बता दो, इंडियन रुपीज में 18,200 रुपए है। ओके, जो कि आपको पे करना है गवर्नमेंट को, राइट, आपको पे करना है बीएफएस को। और यहाँ पर जो सैलरीज रहेगी इस जॉब के लिए, किस किस प्रकार की जॉब है, क्या क्या ड्यूटी यहाँ पे है, कितने घंटे का काम है, कितना सैलरी, ये सब मैं आपको और अभी इन्फॉर्म करूंगा। तो आप वीडियो पे बने रहे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने उन जरूरत फ्रेंड्स को जिनके पास बजट बहुत कम है, फिर भी वो यूरोप कंट्रीज जाने का, इंग्लिश स्पीकिंग जाने का, एक डेवलप देश जाने का, टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री जाने का सपना देखते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, लोन पे है, डिप्रेशन में है, पारिवारिक प्रेशर पे है, ठीक है, घर की माली हालत स्थिति ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ये जॉब उनके लिए हो सकता है। क्योंकि मात्र 18,200 रुपए जो है आपका वीजा की कॉस्ट लगती है, जो कि गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, बीएफएस में आपकी कॉस्ट लगती है। उसके बाद बंदा फ्लाइट टिकट वहां जाएगा, उसके बाद उसको उनका फ्लाइट टिकट की जो फी है, उनकी एकोमोडेशन की जो फी है, फूड की फी है, ठीक है, खाने पीने की सारा चीज कॉस्ट बियर कंपनी करती है।
और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी जो व्यक्तियों का, वो मैं बता दूं, 26.5 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि इंडियन के हो जाते हैं 1150 रुपीज, 1150 रुपये प्रति घंटे का आपको मिलते हैं। तो आप समझिए कि 8 घंटा आप काम करते हैं तो आप 8,500 से 9,000 रुपया भी आप बनाते हैं, जो कि आरओटी मिलाकर सारा चीज आपको एक महीने में 3.5 से 4 लाख का खर्चा होता है। और यहाँ पे बता दूं कि आपका जो फूड और अकोमोडेशन का जो आपको कॉस्ट पड़ता है वो 1200 न्यूजीलैंड डॉलर पड़ता है, जो कि वो हो जाता है 1,20,000 होता है। तो ये डिटेक्ट होता है आपका सैलरी के पर मंथ में। उसके बाद भी आपके पास 3 लाख रुपए बच रहे हैं, आपके पास 2 लाख रुपए बच रहे हैं, तब इसलिए उसको घर में भेज सकते हैं। और ये जो वीजा आपको मौका देता है 7 महीने वहां पे रहने का, वहां पे काम करने का, तो 7 महीने में आप इजिली 28-28.5 लाख का वहां पे कमा सकते हैं, जो कि इंडिया में जॉब करते हुए आप यहाँ अर्न नहीं कर पाएंगे। कहीं पे भी आप नौकरी कर लीजिए, कहीं पे भी आप बिजनेस कर लीजिए, इतना जल्दी तक कम समय पर पैसा अर्न नहीं कर सकते मौका, क्योंकि इसमें आपको प्रोफाइल सीवी आपको क्रिएट करना है और सबमिट करना, बस इतना ही है। यहाँ पे और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट खर्चा यहाँ पे नहीं लग रहा आपका। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे आप में इनरोल करें आप इसको ऑफर पीरियड पे, एंड अपना सीवी कोलेटर रेडी कराइए। रेडी करने के बाद ये आपको चल जाएगा यूरोपियन में, न्यूजीलैंड की फार्मलैंड और एग्रीकल्चर कंपनीज में, वहां पे उनकी वेबसाइट पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आपकी जो 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, इसमें आपको रहने खाने का अभी आपको मिल गया। और किस तरह का काम आपको यहाँ पे मिलता है, इस तरह का काम होगा यहाँ पे, देखिए फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग, ठीक है, लगाने का, सब्जी लगाने का भी रहता है। यहाँ पे बहुत बड़ी ये कंपनी है, बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है एक्चुअली, एग्रीकल्चर फार्म इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका फोकलिफ्ट ऑपरेटर, ट्रैक्टर चलाने का काम, इवन वेयर हाउस पे मैनेजमेंट काम, इन्वेंट्री, अकाउंट्स मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें रहती है, एकदम कंपनी जैसा है। तो इतना सारा ड्यूटी रोल्स है, स्वीपर का, क्लीनर का, किचन स्टाफ का, बहुत सारे रोल्स है इसमें, बहुत सारे डेजिग्नेशन पोस्ट है इसमें इस एग्रीकल्चर कंपनी में। ऐसा ही आप नहीं समझिए कि खाली फार्म लैंड पे, खेत पे आपको रहना है, तो बहुत ज्यादा काम है। तो जिसका जिस तरह का एजुकेशन है, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है, जिसका जैसा पुराना वर्क एक्सपीरियंस है, जिसका नया एक्सपीरियंस है, नए फ्रेशर लोग है, उनको हर तरीके उस तरह से आपको फिल्टर आउट सेक्शन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको वेबसाइट में क्या है कि ये रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर वर्क वीजा जो है, सीजनल एम्प्लॉयर वर्क वीजा है, ये क्या होता है कि न्यूजीलैंड का हर एक साल पे लॉन्च होता है, सीजनल वीजा है। सीजनल वीजा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड देखिए बहुत बड़ी देश है, तो वहां पर ये जो फ्रूट्स होती है, ये वेजिटेबल्स होती है, सीजन भी उगाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोकल वर्कर्स, लेबर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे हर साल ओपन होता है और सदाबहार जॉब रहता है हर एक साल। तो यहाँ पे एक चीज है, टाइम सेंसिटिव चीज ये है कि इसमें जो कंपनीज है 50 से 60 कंपनी से जिसकी लिस्टिंग दी गई है रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर वर्क वीजा पे, जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है। 50 से 60 कंपनी में ये है कि इसमें सारी एग्रीकल्चर कंपनी है। यहाँ पे आपको फार्म लैंड पे ही काम करना है, ट्रैक्टर चलाना हो, पोर्ट्रेट चलना हो, अकाउंट मैनेज करना हो, वेयर हाउस पे रहना हो, किचन पे रहना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। कंपनी को लाइसेंस फॉर्म मिली हुई है 50-60 कंपनी को 2 साल तक इस लिस्ट में रहने के लिए। तो जो जो कंपनी की सीट फुलफिल होते जा रही है, वैकेंसी कंप्लीट होते जा रही है, वो कंपनी उस लिस्ट से हट जा रही है। तो जिस कंपनी का अभी तक वैकेंसी फुल नहीं हुआ तो भर रही है, आप देर ना ही करिए। आप देर करते हैं तो यहाँ पे आपकी कंपनीज जो है यहाँ से एक्सपायर्ड हो जाएगी, लाइसेंस होकर एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो अच्छे इजी पोस्ट है, आसान काम है, इजी वर्क लेवल वाला पोस्ट है, वो आप अप्लाई कर पाएंगे। देर करिएगा तो वो पोस्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर मैनेजमेंट लेवल पोस्ट वहां पे बचे हुआ रहेगा, तो उतना क्वालिफिकेशन फिर आपका होगा नहीं, तो फिर जॉब लगेगा नहीं। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी देर नहीं हुआ है, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि 50 से 60 कंपनी की जो लाइसेंस है 2026-2027 तक दी हुई है, इतना आप लेट करिएगा तो आपको जो बेस्ट जॉब से अच्छे पोस्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और देर करने से आपको फिर जॉब लगने के चांसेस भी और कॉम्प्लेक्सिटी होती जाएगी, क्योंकि जो इजी जॉब से पहले सबको मिल जाता है, तो टफ जॉब से रहता है जिसमें क्वालिफिकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको अपने फोन स्क्रीन पे लेके जाऊंगा कौन कौन से जॉब्स है, कौन कौन से वेबसाइट्स है, कंपनी की लिस्टिंग कहाँ की गई है, कौन सा लिंक है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, सारा चीजें आपको सीवी कोलेटर पे हमसे बनेगा, कहाँ सबमिट करना है आपको। वीजा एम्प्लॉयर्स लिस्ट ऐसा आपको यहाँ सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट, ये आप देख सकते हैं। सेकंड है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीजा। आज आपको और एक यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, इमिग्रेशन सिटीजनशिप, हाँ रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के जितने भी रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर्स है
उनके लिए यहाँ पे जॉब्स उनको मिल जाएगा, क्या स्टेटस उनका जॉब्स का कब सबमिट हुआ एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें। तो थोड़ा इनका वीज़ा फ़ी के बारे में थोड़ा जान जाते हैं कितना इसका वीज़ा फ़ी है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा पे, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा इसकी। इसको मैं तो डेस्कटॉप वर्जन में मैं कर देता हूँ। चेंजेस टू इन्वेस्टर प्लस लाइफ। रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा में आपका लेंथ ऑफ स्टे है, एज रेंज जो 18 से ऊपर है, कोटा जो है 20,750 है ईच ईयर का। न्यूजीलैंड जो है 325 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, जो कि 18,200 रुपये है। प्रोसेसिंग टाइम जो है विद इन 1 वीक, पहले 2 वीक्स का था, अभी इसको और कम करके 1 वीक कर दिया। Your maximum stay varies depending on date of arrival in New Zealand. Cities of Tuvalu and Kiribati who also lives there can stay extra 2 months. तो जो सिटी है तुवालू किरिबती में, तो उनका 2 और ज़्यादा रहने को उनको मिल जाता है। यू कैनॉट अप्लाई फॉर नी अदर काइंड ऑफ वीज़ा, अलग तरह के वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जब आप नाइस सीजनल एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें। यू मस्ट लीव न्यूजीलैंड बिफोर योर वीज़ा एक्सपायर्स, यू कैनॉट अपील टू द इमिग्रेशन प्रोटेक्शन टीम। ठीक है, जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आप न्यूजीलैंड को लीव कर देना। तो यहाँ पे देखिए लिखा ओनली वर्क प्लांटिंग, मेंटेनिंग, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग क्रॉप्स का काम है। अर्न सम मनी एंड लर्न हॉर्टिकल्चर एंड विटिकल्चर स्किल्स। ट्रेनिंग के साथ आपको उसके पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग, पैकिंग क्रॉप्स का ये सब का काम है, वर्क प्लांटिंग का। रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर का यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। लिस्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फाइंड रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा। सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा जो है इस न्यूजीलैंड में कहाँ पर है, यहाँ पे आपको एक जगह दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आपका न्यूजीलैंड हो जाता है, तो न्यूजीलैंड में कहाँ वैकेंसीज है, कौन कौन सी जगह पे कंपनी स्टैब्लिश्ड है, इनका फार्म का ये देखिए, ये सब जगह है जहाँ पे आप नंबर सब देख रहे होंगे 13, 14, 17, 3, ये सब में इतना जगह पे वैकेंसीज यहाँ ओपन है न्यूजीलैंड पे। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैप को यहाँ बनाया गया है। ठीक है, देखिए और ऐसी एंट्री और करेंट डिटेल्स यहाँ पे। What do you need to apply? What do you need to apply my identity? You must provide proof of your identity, country of citizenship. Normally this visa is only granted to people from specific basic nations. You must be in good health. You must have good character. You must have genuine intention to meet the condition of visa. You must have acceptable medical insurance for the length of your New Zealand. You must have a job offer. ये सब चीज़ें होना चाहिए। Process and cost. The information below will help you understand the process, time frame and cost involved in applying for this visa. This jobs visa के लिए कैसे अप्लाई करने की आप टाइम फ्रेम में बताइए। नोट, यू कैन नॉट डिस्प्ले एनी प्रोसेस और कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे और नहीं बता रहे हैं। हाउ टू सबमिट पेमेंट्स मेथड्स एंड रिसिप्ट एंड डिटेल्स एप्लीकेशन नोट्स, वी कैन नॉट डिस्प्ले दिस। ठीक है, देयर आर द कंडीशन दैट यू मस्ट मीट वंस यू हैव योर वीजा। एंट्री परमिशन, यू मस्ट अप्लाई फॉर एंट्री परमिशन व्हेन यू आर अराइविंग न्यूजीलैंड। यू कैन डू दिस बाय कंप्लीटिंग न्यूजीलैंड ट्रैवलर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एंट्री परमिशन आपको कराना पड़ेगा न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद। बायोसिटी ऑल्सो चेक दैट यू मीट द इंटायर रिक्वायरमेंट्स अराइविंग इन न्यूजीलैंड। तो ये सब पॉइंट्स आप और डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा। कंडीशंस क्या, वर्क आपको यू कैन ओनली वर्क फॉर द रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर listed in your RSC limited visa, planting, maintaining crops, harvesting, packing. Can note everyone job in New Zealand pays tax on what they earn, and RID number can be applied for online through island revenue. Apply online for an ID number. Study, you can study, train and develop skills on this visa authorized to your employer. Medical insurance, you must maintain your medical insurance while in New Zealand. New Zealand में medical insurance maintain करना होगा। ठीक है, वहाँ पर टैक्स भी आपका करता है, तो टैक्स के लिए कुछ RID नंबर भी आपको जनरेट करना पड़ता है। दिस इज अ मल्टी एंट्री वीजा, व्हिच मींस यू कैन ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड इन यूनिट टू। यू कैन come to New Zealand up to 14 days before you are meant to start work. You don't come to New Zealand any more than 14 days after you meant to have. काम स्टार्ट होने से ज़्यादा दिन पहले आपको न्यूजीलैंड में आपको पहुंचना पड़ेगा। यू मस्ट लिव न्यूजीलैंड बिफोर योर वीजा एक्सपायर्स। न्यूजीलैंड में आपको 7 महीने और 11 महीने रहने का समय मिलता है, 2 एरिया के अकॉर्डिंग पे। यू डू नॉट लिव न्यूजीलैंड बिफोर वीजा एक्सपायर्स। सर्च फॉर अ वीजा बाय नेम, गेट ऑल द डिटेल्स फॉर अ वीजा। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन था इसका, इस वीज़ा को लेके। और अभी करंटली रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर की लिस्ट की यहाँ पे बात की जाए तो ये है 180 डिटेल्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है जो हायर कर रही है। एग्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोवर्क्स। तो हमें जब जॉब ढूंढना हो तो हम लोग इस पे नहीं करेंगे, हम लोग आ जाएंगे तो पीछे
हम लोग यहाँ से जॉब निकालना है सीजनल एम्प्लॉयज वीज़ा के लिए, यहाँ से हम लोग इसको जॉब सर्च करेंगे। RAC सीजनल एम्प्लॉयर वीज़ा, RAC यहाँ पे आपको मिलेगा सीजनल एम्प्लॉयर, 11 मंथ का पीरियड मिलता है और किरीबितु एंड तुवालू में अगर काम करते हैं। अलग जगह पर रहेंगे आप न्यूजीलैंड का तो वहाँ पे बाकी आपको 7 महीने का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महीने आपको मिलता है अगर आप इस जगह पर आपको जॉब होती है किरीबती एंड तुवालू पे। क्लिक हियर फॉर information about RAC visa category. The scheme has seen the flow of opportunity, cash and skills back to workers' homeland. Okay. Seasonal job demand. Find a seasonal job now. Northern Auckland, contact us. Navigation job roles, home job resources. Look for more. Contact us. Details. Send us a message. Find a seasonal job now. यहाँ पे इसको टैप कर लीजिए। देखिए कितना तरह का जॉब है यहाँ पे, सारा रिकॉग्नाइज सीजनल वर्क जॉब है। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में यहाँ जानकारी नहीं होता है इस चीज़ का, तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए कीवी फ्रूट हेल्पर अप्रैल 1 तारीख को यहाँ पे इसको जॉब का पोस्टिंग किया गया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कीवी फ्रूट हेल्पर 1 अप्रैल को किया गया। नंबर ऑफ 4 रोल अवेलेबल है। 12 तारीख तक ओपन है, ठीक है। स्टार्टिंग रेट $28.35 मिलियन है। जॉब बेनिफिट्स क्या है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लेक्सी रोस्टर्स, फ्री वाईफाई, सोशल क्लब, स्टाफ इवेंट, सब चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहा है आपको। अकोमोडेशन रहने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। डिस्क्रिप्शन गुड अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी विथ हेल्थ एंड सेफ्टी कम्स फर्स्ट। एक्सपीरियंस इन स्प्रेइंग क्रॉप्स, प्रीफर्ड स्प्रे करना होगा क्रॉप्स के ऊपर में। अप्लाई टू अ फ्लेक्सिबल वर्क्स वेयर रिक्वायर्ड around spraying, dispatch and understand tremendous growth safe certificate advantages, mechanical aptitude and ability to operate and maintain a vast range of powered and non-powered machinery tools, confident communicative ability to maintain and contribute to a positive team culture. Job requirements: you have excellent time management skills and strong attention to detail, be physically fit and active, be self-motivated। ठीक है, तो ये चीज़ें मशीन्स रहेंगे वहाँ पे, नॉन ऑपरेटेड मशीन्स, ऑपरेटेड मशीन्स भी रहेंगे। वो आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आर यू करंटली इन न्यूजीलैंड लीगली एबल टू वर्क, यस नो करके आई एम एबल टू स्टार्ट फ्रॉम वर्क इसी भी यहाँ पे अपलोड कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंड एप्लीकेशन यहाँ कर देना। फ़ोन नंबर, फर्स्ट नंबर, ईमेल डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, ये एक जॉब हो गया अभी। और इसका पहली बार एक जॉब यहाँ पे अपलोड है, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर लिंकन। जैसे कि मैंने बताया था कि ये फार्मलैंड है, बट वहाँ पे बहुत तरह का काम वहाँ पर रहता है। नीड स्टाफ नाउ, लिंकन न्यूजीलैंड, मार्च को हुआ था। आर यू एक्सपीरियंस फोर्कलिफ्ट ड्राइवर, यू वांट टू वर्क नियर लिंकन, स्टार्ट एसएप। अर्ली रेट 25 to 28 per hour प्लस 8% हॉलिडे के लिए मिल रहा है। ड्यूटी है 9 AM से 6 PM, 10 AM to 6 PM। डेज ऑफ वर्क मंडे टू फ्राइडे, वेदर डिपेंडेंट। स्टार्ट ड्यूरेशन 1 से 2 महीने का। फोर्कलिफ्ट ड्राइविंग है, पिकिंग ग्राइंडिंग है, जॉब स्किल्स है, ये चीज़ें। अप्लाई हियर, वीजा एप्लीकेशन साइट यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे अप्लाई आपको कर लेना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स है, यहाँ पे आपको कितना फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क, डू यू हैव एनी अकोमोडेशन, व्हाट पार्ट रीजन आर यू लाइकली करंटली वर्किंग, रेफरेंस टू क्लास, डेट, मंथ, ईयर, फुल टाइम, माई सेल्फ, फेसबुक। सबमिट कर देना यहाँ पे अपना एप्लीकेशन को। पैक हाउस स्टाफ, ये देख 23 का चल रहा है। रिवरलैंड इज अ फैमिली ओन्ड एंड ऑपरेट ऑर्किड का ये फार्म है। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करके इनका डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पे अपना CV को सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है कम्प्लीटली आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आपके कोई नीडी फ्रेंड्स हैं जिनको ये इस तरह का जॉब उनको करना है तो उनको प्लीज़ इनको शेयर करें, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा हुआ है कि ये बहुत कम कॉस्ट में, मात्र 18,200 रुपये में आपका वीज़ा का कॉस्ट पे आप अब्रॉड जा सकते हैं, क्योंकि एकोमोडेशन, फ्लाइट्स, टिकट्स, रहने का, खाने का सारा कॉस्ट जो बियर न्यूजीलैंड की कंपनी कर रही है, इनकी लाइसेंस कंपनी कर रही है। तो इससे सुनहरा मौका, इससे बेस्ट मौका कभी हो नहीं सकता है, तो जरूर इसको अप्लाई करें।